वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका स्टॉक प्राइस महज 198 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये छोटा पैकेट में बड़ा धमाका है। सिर्फ प्राइस देख के आपको किसी भी स्टॉक में नहीं जाना है, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्राइस नहीं बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी हम देखेंगे जो कि ये प्लस पॉइंट है। और जैसे कि हमारी सीरीज़ ही चल रही है, हम ऐसे स्टॉक्स को चूज़ कर रहे हैं कि अगर गिरावट आई भी तो हम ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम क्विकली बाय कर सके, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। तो आज जो हम स्टॉक देखेंगे उसका स्टॉक प्राइस महज 198 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 90% से ज़्यादा का इनका बिजनेस इंडिया में ही है। तो जो स्टॉक्स का बिजनेस में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है 40-50% से, इंटरनेशनल न्यूज़ के चलते वो स्टॉक में हमें तुरंत रेडनेस या गिरावट देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक का ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि यहाँ आपको गिरावट के चांसेस तब तक नहीं है जब तक इंटरनल कोई न्यूज़ नहीं होती। एक और डिस्क्लेमर ये है कि अगर पूरा मार्केट ही क्रैश होगा तो कोई भी स्टॉक क्रैश होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टॉक क्रैश ही नहीं हो सकता। लेकिन एक कम पैसों में एक छोटा पॉकेट में बड़ा धमाका डेफिनेटली ये स्टॉक है। आप अगर इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो आप खुद भी शॉक हो जाएंगे कि अडानी और अंबानी जैसे इसके क्लाइंट बेस है, गवर्नमेंट भी इसके क्लाइंट बेस में आती है। जी हाँ, इतने बड़े बड़े जो कंपनियों के ओनर्स हैं ये भी इनके क्लाइंट बेस में, इनकी कंपनियां भी इस स्टॉक के क्लाइंट बेस में हैं। नहीं ट्रस्ट हो रहा है? चलो हम इनका क्लाइंट बेस ही चेक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा जो है ये इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिल रहा है, अदानी इनका क्लाइंट बेस में आ रहा है, सिडको इनके क्लाइंट बेस में है, एयरटेल इनके क्लाइंट बेस में है, जियो है, एचपी है, इंडियन ऑयल है, एलएनटी इनके क्लाइंट बेस पे, डीएलएफ इनके क्लाइंट बेस में हमें देखने को मिल रहा है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, एनटीपीसी से लेकर जो है यहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनियां भी, बीएचईएल भी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है, एनसीसी देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे दिल्ली मेट्रो भी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिलेगा। और जो रेलवे से दिल्ली रेलवे है, दिल्ली रेलवे, वो भी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिल रहा है। पावर ग्रिड इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसकी क्लाइंट है। अब इसकी क्लाइंट होने के साथ डेफिनेटली कुछ तो ये स्टॉक में ऐसी पावर होगी जो इनके क्लाइंट बेस में है। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, इसकी पॉजिटिव फैक्टर में एक और चीज़ ऐड ऑन होती है, वो होती है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो चलिए हम उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे स्टॉक का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें तो 55% का प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस बिल्कुल इसमें बहुत कम के बराबर है। 36% जो है ये पब्लिक है, लेकिन ये कब का है? दिसंबर 23। अब अगर हम रिसेंट का करंट इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जुलाई 2024 का, तो 50% प्रमोटर का होल्डिंग है, 8% के एफआईआई हो गए हैं, जो कि 1% थे वो 7% के करीब एफआईएस का होल्डिंग बढ़ चुका है। डीआईएस का होल्डिंग 10% बढ़ चुका है और पब्लिक 30% यहाँ पे करीबन हो चुकी है। यानी अगर हम एफआईएस को और डीआईएस को ही काउंट करेंगे तो करीबन 19% जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें ये स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जिसका स्टॉक प्राइस महज 198 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और पब्लिक जो है 30% के आसपास है, जो कि ज़्यादा थी, कम हुई है। अब यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एफआईएस डीआईएस बढ़ गए हैं। अब एफआईएस डीआईएस जो बड़े हैं, इनके पीछे का रीज़न अगर आपको मैं बताऊँ तो ये है क्यूआईपी। अब क्यूआईपी के तहत इन्होंने 500 करोड़ का जो है फंड रेस किया है। अब 500 करोड़ का फंड रेस करेंगे और क्यूआईपी करेंगे तो ऑब्वियस है शेयर ट्रांसफ़र होंगे, अलॉट होंगे। करीबन 2.7 करोड़ शेयर्स जो है ये ट्रांसफ़र हुए हैं। और ट्रांसफ़र भी ऐसी वैसी कंपनियों को नहीं हुए हैं। अगर आप इसकी कंपनियां आप जानना चाहे कि किन किन को 2.7 करोड़ के शेयर्स ट्रांसफ़र हुए, तो बोफा सिक्योरिटी को, मोतीलाल ओसवाल को, बैंक ऑफ इंडिया ने भी लिया है, बंधन म्यूचुअल
फंड ने भी लिया है, JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी लिया है, LIC MF ने भी लिया है। अब इतने सारे लोगों को 2.7 करोड़ के शेयर्स अलॉट हुए हैं 500 करोड़ में। तो ये तो रहा बिल्डअप के, चलो ये स्टॉक के पॉजिटिव फैक्टर है। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। सबसे पहले तो आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ का है, यानी माइक्रो कैप, मिनी कैप, स्मॉल कैप, जो भी कैटेगरी में आप इसको रखो, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी डेफिनेटली रिटर्न्स बढ़िया देने के साथ साथ जब क्रैश होती है तो अच्छा 50, 60, 70, 80% तक भी आप एक्सपेक्टेड रहो कि ये क्रैश हो सकती है। तो हमें सिर्फ किसी एक फैक्टर पे बाय नहीं करना है, सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट कर कर ही डिसीजन लेना है। स्टॉक प्राइस जैसे मैंने आपको कहा 198 रुपीस के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट के कोई चांसेस नहीं है। नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से जनरेट करने के साथ साथ एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है लास्ट कुछ क्वार्टर से या कुछ साल से भी हम इसको बोल सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेप है 0.76, यहाँ पे 402 करोड़ का डेप है, लेकिन परसेंटाइल डेप टू इक्विटी देखें तो नहीं के बराबर है। लेकिन 402 करोड़ में से इन्वेंट्री यहाँ पे 347 करोड़ की है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे इन्वेंट्री के कंपैरिजन में तो डेप फिर भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेप है ये 106 करोड़ का ही है सिर्फ, और शॉर्ट टर्म डेप जो है ये इसमें से करीबन थोड़ा ज़्यादा है और 300 के आसपास का, 300 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म डेप है। अब शॉर्ट टर्म डेप में आप इन्वेंट्री को कैलकुलेट करेंगे तो डेप यहाँ पे सिर्फ 106 करोड़ का देखने को मिल रहा है, उतना तो परमिसिबल है। अब यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बता रहे हैं डेफिनेटली। स्टॉक पीई के हिसाब से और पीईजी रेशो के हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड जोन में है। अब यहाँ पे जो है ROCE और ROE ठीक देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 3.73% का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। करंट एसेट जो है 716 करोड़ के हैं, कंपैरेटिवली डेप कम है। तो यहाँ पे बेसिकली डेप टू इक्विटी रेशियो को ही कंसिडर कीजिए। 0 से 1 से कम डेप है, यानी अभी भी कंपनी जो है सिक्योर जोन में देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में है। एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रोइंग है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के पास ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, दैट इज इनफ। 1%, 2% दैट इज नॉट मैटर, बट कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड दे, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये एक फैक्टर हमें कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन कि कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। जो बोरोइंग है ये थोड़ा फ्लक्चुएट ही हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है ये कम है कंपनी पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ये ज़्यादा है। और इन्वेंट्री के चलते 300 की इन्वेंट्री है, मोर देन 300 करोड़ की, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी 106 करोड़ का यहाँ पे कंपनी पे बोरोइंग भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ है ये 15% से बड़ा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 10% से बड़ा है। कंपाउंडेड अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 3 सालों का देखें तो 26% है और यहाँ पे जो है 24% है। तो यहाँ पे आप दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस डेफिनेटली नहीं देखने को मिल रहा है। और आप अगर करंटली देखेंगे तो 16 और 17% का दोनों में डिफरेंस, यानी बहुत कम डिफरेंस के साथ दोनों ही ग्रोथ में है, सेल्स भी ग्रोथ में है और प्रॉफिट भी ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है ERW स्टील, राउंड जो है राउंड एंड सेक्शन पाइप्स को, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप को एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम अक्रॉस द इंडिया। यानी जो ERW स्टील राउंड और सेक्शन पाइप्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है।
कोल्ड राउंडेड स्ट्रिप को मैन्युफैक्चर करती है, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में करती है। इंडिया में अगर हमें देखा जाए तो यूपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सभी तरफ इनके जो है हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है कंपनी का अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 7,50,000 MTPA की कैपेसिटी जो है कंपनी के पास करंटली देखने को मिलती है, जिनको आने वाले समय में ये 3,60,000 के MTPA से बढ़ाने वाले। तो यहाँ पे जो है आपको 3 करोड़ ये जो है इससे बढ़ाने वाले, और 17 स्टेट में इनका फिलहाल प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे ये कंपनी है कौन सी, तो ये कंपनी है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। अब हाईटेक पाइप्स लिमिटेड जो है इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज जो है करीबन 197 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक है। अगर इसी स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 69% के देखने को मिलेंगे। 5 सालों में यही स्टॉक के 1000% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम मैक्सिमम जाएंगे तो ये स्टॉक करीबन 3000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिए, ये स्टॉक जब क्रैश होगा या ये स्टॉक जब करेक्शन दिखाता है तो ये ज़्यादा दिखाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करीबन यही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 50% तक भी क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक होने के साथ साथ ये स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट की पोजीशन मूव होते ये स्टॉक भी मूव होगा। थोड़ा सा ओवरवैल्यूड प्राइस पर हमें ये देखने को मिल रहा है, और मार्केट करेक्शन दिखाने की वजह से ये स्टॉक भी फिलहाल करेक्शन की मोड में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि आज ये स्टॉक का करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है आपको बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है, और आने वाले समय में ये स्टॉक में एक बड़ा धमाका भी होने वाला है। बड़ा धमाका इन द सेंस पॉजिटिवली, यानी ये स्टॉक में अच्छी तेजी आने के चांसेस है आने वाले समय में। और इतने बड़े बड़े क्लाइंट बेस को लेके चलना कोई डेफिनेटली मामूली बात नहीं है। इतने बड़ा बड़ा क्लाइंट बेस उन्हीं का हो सकता है जिस कंपनी पे उन क्लाइंट्स को ट्रस्ट हो। वही लोग अपना काम जो है ऐसे लोगों को देंगे जिन पे उनको ट्रस्ट हो कि आने वाले समय में भी ये कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रश देखने को मिलती है, डेफिनेटली आने वाले समय में वहाँ पे जो है कोई बड़ा धमाका होने वाला होता है। कंपनी की एक अच्छी कोई न्यूज़ या ग्रोथ सामने आने वाली है, जिसके चलते इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉफिट बनाने के लिए ऑलरेडी उस कंपनी पे अपीयर होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।